Assalamualaikum. I'm Dr. Sania with another informative video regarding healthy skin। ये टॉपिक गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इसमें मैं तमाम स्किन टाइप्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करूँगी और उसके बारे में कुछ रेमेडीज़ और डाइट भी बताऊँगी। तो इसलिए आपने इस वीडियो को बहुत ही गौर से सुनना है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो मैं स्किन टाइप्स की बारे में असेसमेंट के बारे में बात कर लेंगे कि आखिर हम स्किन को असेस कैसे कर सकते हैं। बाज़ लोगों की स्किन रेड रहती है, कुछ की येलोइश होती है, ठीक है, कुछ में आपको पैलेट सा फील हो रहा होता है। तो डिफरेंट आपको अपनी जो टाइप है स्किन की वो असेस करनी आनी चाहिए। जिस तरह से अगर रेड है तो मेनली वो फीवर, एलर्जिक रिएक्शंस और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में होती है। और पैलर जो है जिसको हम पेल कलर कहते हैं वो तब होता है जब एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ हो या फिर बहुत ही खौफ की पोजीशन हो, ठीक है। और साइनोसिस तब होता है जब हाइपोक्सिया हुआ हो, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन कम मिल रही हो, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, सही। और येलो कलर स्किन जो जॉन्डिस होता है उसमें मेनली मिलती है, जिसमें बहुत ही पुराना हो गया और क्रॉनिक इलनेस चल रही हो तब होती है। अब हम देख लेते हैं कौन से फूड स्किन के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास ऑरेंजेस आ जाते हैं, एग्स हैं, डार्क चॉकलेट, कैरेट्स, फिश, पम्पकिन, चिकपीस, वॉलनट्स, टोमेटोज़ और ऑर्गेनिक बीफ जो होता है। अब इनमें जो डार्क चॉकलेट है उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि डार्क चॉकलेट यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इसमें शुगर का कंटेंट कम होता है। दूसरी आम चॉकलेट नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो डार्क चॉकलेट्स को आप अपनी फूड में ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ऐड कर सकते हैं? आप उसको ग्रेट करके डिफरेंट अपनी स्मूदीज़ वगैरह में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट अपने खानों में थोड़ा फ्लेवर देने के लिए आप डाल सकते हैं। ये जो भी हमने फूड्स देखे इनमें मेनली हेल्दी फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन ए है, जिंक है, विटामिन सी होता है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ई है, सेलेनियम है और ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमारी स्किन के लिए नहायत ही अच्छे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हमारी स्किन की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। मेनली 5 टाइप्स की होती हैं: नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव और कंबाइंड। ये 5 टाइप्स की हमारे पास स्किन टाइप्स होती हैं और इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल तो वही होगी जिसमें बाज़ात पोर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मल सी स्किन होगी, यानी कि ना ऑयली होगी ना ड्राई होगी। जो ड्राई होती है उसमें मेनली काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आपको फील होगी, ठीक है, आपको स्केली सी स्किन फील होगी, फ्लेक्स फील होंगे। जो ऑयली होती है वो हर वक्त उसमें ऑयल सा सीबम निकल रहा होता है। ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स भी बहुत ही कॉमन होते हैं। कॉम्बिनेशन वाली स्किन वो होती है जिसमें ऑयली प्लस ड्राई का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कुछ एरियाज जो फेस के हैं वो ड्राई होंगे और कुछ ऑयली होते हैं। और ऑयली मेनली जो नोज़ के इर्द गिर्द एरिया होता है वो होता है। और लास्ट आ जाती है हमारे पास सेंसिटिव स्किन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जो आपके इन्वायरमेंट से, डिफरेंट चीज़ों से एलर्जिक हो सकती है, रेड या इची हो जाती है। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे ऑयली स्किन के बारे में। ऑयली स्किन मेनली क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे पास एक ग्लैंड्स होते हैं हमारी स्किन के अंदर विच आर नोन एज सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, इनकी ओवर एक्टिविटी की वजह से होती है। यानी कि नॉर्मली ये जो सिक्रीशन करते हैं, सीबम निकालते हैं, सिक्रीट करते हैं, वो बास कंडीशंस में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में उसकी सिक्रीशन एक्सेस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट हमारे पास फूड्स कौन कौन से होते हैं ऑयली स्किन के लिए? एक तो एवोकाडो आ जाता है, टूना, फ्लैक्स सीड्स, बीफ, कुकम्बर, पाइनएप्पल, सैल्मन फिश, केल और वाटरमेलन। ये तमाम के तमाम जो फूड्स मैंने आपको बताए हैं दीज आर हाईली रिच, ठीक है। अब दूसरे हमारे पास आ जाते हैं जिनमें फूड्स जो कि रिच है विटामिन सी में और एंटीऑक्सीडेंट्स में, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाएगा बीट रूट आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ब्लूबेरीज़ हैं, पाइनएप्पल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फूड्स जिनमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे सैल्मन हो गया, कोल्ड प्रेस्ड जो ऑयल्स होते हैं, फिर चिया सीड्स जो होते हैं। ये तमाम के तमाम फूड्स हमारी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आपको किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं अपनी ऑयली स्किन का? आपके पास एक अच्छा क्लेंजर होना चाहिए। आप क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं, योगर्ट को आप यूज़ कर सकते हैं फेस पर। देन आप
सैंडलवुड एंड लेमन का मिक्सचर लगा सकते हैं। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए ऑयली स्किन के लिए। आप टोमेटो पेस्ट को फेस पे लगाया जा सकता है। देन बेकिंग सोडा को एक स्क्रब की फॉर्म में आप लगा सकते हैं फेस पे। देन आप एप्पल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ऑरेंज पील आप लगा सकते हैं फेस पे, ठीक है। इस तरह जो रॉ पोटैटो होता है ये भी ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब होम रेमेडीज़ हमने ऑयली स्किन की काफ़ी देख ली, तो मेनली जो है लेमन, टोमेटोज़ और ऑरेंज पील ये नहायत ही अच्छे हैं फॉर द ऑयली स्किन। अगर आप लगा रहे हैं सेल्फ केयर टिप्स में, आप ऑयल फ्री नॉन कोमेडोजेनिक जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें। क्लीन एंड पैट ड्राई योर फेस रेगुलरली। एक्सफोलिएशन लाजमी करनी चाहिए स्किन की। बैलेटिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं। ट्राई नॉट टू टच योर फेस। ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट एंड मेंटेन हाइड्रेशन, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमूव योर मेकअप बिफोर स्लीपिंग। अब हम देख लेते हैं कि हमने ड्राई स्किन के लिए कौन कौन सी टिप्स यूज़ करनी है। सबसे पहले तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें अपनी स्किन के लिए, ताकि आपका जो स्किन बैरियर है वो नरिश्ड रहे, हेल्दी रहे। फिर आपने मॉइस्चराइज़र जब यूज़ करना है तो वो SPF के साथ यूज़ करना है, ठीक है, जब भी आप बाहर कहीं जाने लगें। देन आपने लिमिट कर देना है, जो बात आप शॉवर लेते हैं वो 10 मिनट्स या उससे लेस, ठीक है। आपने हॉट वाटर बाथ बिल्कुल नहीं लेना। फिर आपने बहुत ही माइल्ड नॉन अल्कोहलिक जो हाइपोअलर्जिक बॉडी वॉश हैं या क्लिनज़र वो यूज़ करने हैं। और कवर रखनी है अपनी स्किन को एज मच एज़ यू कैन इन द कोल्ड मेनली, ठीक है। मीन्स आपने ग्लव्स, सॉक्स और कैप्स का यूज़ लाजमी करना है कोल्ड में। और जब स्विमिंग के बाद आप फ्री हों तो आपने तब भी मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करना है। और प्लेंटी ऑफ वाटर आपने यूज़ करना है। और जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। ये है तो आपकी टिप्स हो गई आपकी ड्राई स्किन के लिए। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी रीजंस हैं ड्राई स्किन की। एक तो वेदर चेंज, स्पेशली जो कोल्ड वेदर होता है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी उस मौसम में कम होती है, तो इस वजह से आपकी ड्राई स्किन हो जाती है। फिर अगर आपकी वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, डिहाइड्रेशन की वजह से होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं एरिया को, ठीक है, इंडोर हीटिंग है या कुछ मेडिकेशंस हैं। अब कौन से फूड्स अच्छे होते हैं इसके लिए? एवोकाडो, एग्स, सिट्रस फ्रूट्स मेनली, ठीक है। वाटरमेलन हो गया, स्पिनच हो गया, योगर्ट, सूप, यानी कि जिन जो भी वाटरी कंटेंट वाले हैं उनमें मेनली होते हैं। अब थर्ड टाइप हम स्किन की देखते हैं जो कि सेंसिटिव स्किन या जिसको एलर्जिक स्किन कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं स्किन सेंसिटिविटी के? एलर्जिक स्किन हो सकती है हमारी किसी भी वजह से, जैसे एक्जिमा वगैरह में हो जाती है, या हमारा जो स्किन का बैरियर है वो डैमेज हो गया है, या फिर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई हुई है एनवायरमेंटल जो एग्रेसर्स होते हैं, जैसे सन हो गया, विंड हो गई, ठीक है। या फिर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, डिहाइड्रेटेड रहती है, ठीक है। एक एज फैक्टर भी हो सकता है, उस वजह से भी हो सकता है। देन एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, इसकी वजह से भी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स बेस्ट होते हैं और कौन से वर्स्ट होते हैं फॉर द सेंसिटिव स्किन। बेस्ट में एलोवेरा आ जाता है, कुछ ऑयल्स आ जाते हैं, बटर्स है, आर्गन, जोजोबा, सनफ्लावर, ठीक है। देन हमारे पास कैमलिन, बिसबॉल, एलेंटॉइन, ठीक है। काफ़ी ये लैसिथिन, हनी वगैरह ये तमाम आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अब वर्स्ट कंपोनेंट कौन से होते हैं सेंसिटिव स्किन के? जिस तरह से सिंथेटिक फ्रेगरेंसेस लगा देते हैं, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, ठीक है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। देन अगर एक्सफोलिएटिव एब्रेजन्स होती हैं उनकी वजह से, कुछ ऐसे एक्सफोलिएटिंग एसिड्स होते हैं। फिर एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए जो सैलिसिलिक एसिड वगैरह यूज़ की जा रही होती है वो। देन कुछ एलर्जेंस वैसे भी इन्वायरमेंट में हो सकते हैं। देन कुछ ख़ास जो बहुत ही ज़्यादा प्योर सोप होती हैं, क्लिनजिंग सर्फेक्टेंट्स हो सकते हैं, रेटिनॉइड्स हो सकते हैं, डिनेचर्ड अल्कोहल है। ये तमाम जो मैंने आपको केमिकल्स बताए हैं ये सेंसिटिव स्किन के लिए नहायत ही बुरे साबित होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की तो सेंसिटिव स्किन इस हद तक होती है कि वो सिर्फ किचन में ही जाते हैं तो वहाँ पे ही उनकी स्किन को एलर्जी हो जाती है, रेड सी हो जाएगी, ठीक है, छोटे छोटे दाने निकल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम मैंने आपको कंपोनेंट्स बताने थे स्किन के बारे में। आई होप आपको समझ आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।